गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपको जो है एकलिंगी और द्विलिंगी पुष्प के बारे में बताने जा रहे हैं। एकलिंगी पुष्प क्या होते हैं? अनसेक्सुअल फ्लावर, और द्विलिंगी पुष्प होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, ये जो पुष्प होते हैं आपने पुष्प वाले चैप्टर में पढ़ा है। जिस पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर दोनों में से कोई एक चीज उपस्थित होती है वो एकलिंगी पुष्प कहलाता है। ठीक है, और जिस पुष्प में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों मौजूद होते हैं वो हमारे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। द्विलिंगी को उभयलिंगी भी कहते हैं। तो एकलिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प का सबसे कॉमन चीज है जिसमें एक युग्मक होगा वो एकलिंगी कहलाएगा। पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक चीज होगी। आपने पुष्प का डायग्राम पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था जो पुष्प होता है उसमें यहाँ पे होता है अंडाशय, ओवरी उसकी, और यहाँ पे ये होते हैं उसके परागकण, ये वर्तिकाग्र होती है। तो ये परागकण द्वारा जो पराग नलिका का निर्माण होगा, और ये पुंकेसर का भाग है। पुंकेसर मतलब नर भाग हो गया इसका, और ये मादा भाग होता है इसका। जो अंडाशय होता है ये मादा भाग होता है। और ये जो एकलिंगी पुष्प होता है जिस पुष्प में केवल आपका पुंकेसर या स्त्री केसर, मतलब या तो उसमें अंडाशय होगा, एक ही युग्मक उपस्थित होगा, या तो आपका पुंकेसर वाला भाग उपस्थित होगा या अंडाशय वाला। अगर पुंकेसर वाला भाग उपस्थित है तो वो नर पुष्प कहलाएगा, और अगर अंडाशय वाला भाग उपस्थित है तो वो मादा पुष्प कहलाएगा। ठीक है, तो एकलिंगी पुष्प होते कौन कौन से हैं? मक्का हो गया, पपीता हो गया, ककड़ी हो गया, कद्दू हो गया, खीरा हो गया, लौकी हो गई। ये सारे पुष्प जो होते हैं वो एकलिंगी पुष्प में ही आते हैं। तो इसमें या तो जैसे लौकी होती है उसमें मादा वाला स्त्री केसर मौजूद होता है, इसलिए मादा पुष्प हो जाए, मादा फल हो गई। और कद्दू जो होता है इसमें आपका नर युग्मक उपस्थित होता है, इसलिए नर पुष्प कहलाता है। ककड़ी भी आपकी ये होती है, इसमें मादा युग्मक उपस्थित होता है, इसलिए ये मादा पुष्प कहलाती है। पपीता है, मक्का है, ककड़ी है, ये एग्जाम्पल इसके लिखे। ये सारे के सारे आपके एकलिंगी पुष्प में आते हैं। अब बात करते हैं द्विलिंगी की। तो जो द्विलिंगी होते हैं पुष्प बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, इनमें क्या होता है? इनमें ये भी अंडाशय भी होगा और आपका पुंकेसर भी मौजूद होगा। तो जिसमें स्त्री केसर वाला भाग, ये अंडाशय जो होता है वो स्त्री केसर वाला भाग होता है, ये स्त्री केसर में आता है, स्त्री केसर। और उसमें जो होगा आपका ये पुंकेसर वाला भाग, मतलब स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होंगे, वो आपका द्विलिंगी पुष्प या बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? आपके गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, सरसों हो गया, ये द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। ठीक है, जब ये द्विलिंगी पुष्प हो गया, अब यहाँ से जो परागकण आएंगे वर्तिकाग्र पे, और यहाँ पे दो नर युग्मक का जो निर्माण होगा, पराग नलिका बनेगी, और फिर इसके अंदर यहाँ पे आपका मादा का भाग है, और ये पुष्प जो होंगे, ये जो परागकण होंगे, इसी में से जो है नर युग्मक का निर्माण होता है। और दो नर युग्मक अंदर जाकर के एक अंडक कोशिका के साथ, दूसरा ध्रुवीय केंद्र के साथ फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो ये द्विलिंगी कहलाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में गुलाब, आपका गुड़हल है, सरसों है, ये द्विलिंगी पुष्प में आते हैं। लेकिन एकलिंगी में कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, ये सारे के सारे जितने होते हैं ये आपके एकलिंगी कहलाते हैं। अगर उसमें स्त्री केसर मौजूद है तो वो मादा पुष्प कहलाएगा, अगर वो उसमें पुंकेसर मौजूद है तो नर पुष्प कहलाएगा। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया एकलिंगी और द्विलिंगी का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड इवनिंग।